3 वक्त में कुरान पढ़ना मना है, अगर पढ़ेंगे तो स्वाब की बजाय गुनाह होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद इंसान के लिए अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है जिसमें मुअज़्ज़मत, हदायत, तफसीलो तकसीरो इनामातो इलाही, तकरीब रबानी और करामात का दरिया मौजज़न है। ये हर तरह से इंसान के लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत, बाइस मग़फ़िरत और हदायत का अमला है। अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ामंदी, बुराइयों से बचाओ, अच्छाइयों की राह, अलामों मसाइब से छुटकारा, दुख व तकलीफ़, रंजो कुल्फ़त से बचाव का तरीका, अमनो सकीनियत का सबब और शद्दो हदायत नेज़ इंसानी फ़लाह व बहबूद का मनबा है। इंसान को सही मायनों में मस्जूद मलाइका और अशरफुल मखलूक़ात बनाने के लिए अल्लाह ताला ने खैर शिफा का ये नब्बा सब नबियों के सरदार और रसूलों के इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया और इस अजीम किताब के थामने वालों को सब उम्मतियों से अफजल और पढ़ने वालों को सब इंसानों से बेहतर करार दिया। ये किताब अल्लाह के हज़रत इंसान और उम्मत मुस्लिमा से हद दर्जा प्यार का मुँह बोलता सबूत है। हज़रत इंसान और मुसलमान को भी चाहिए कि वो इस अज़मत और रिफ़त के मरकब को कमा हक़्क़ा कदर करे और अपना अंग अंग इसके हवाले कर दे, तभी इसकी रहमत व बरक़ात, मग़फ़िरत व हदायत और क़ुर्बे इलाही व इनामात रब्बानी का हुसूल हो सकता है। कुरान मजीद महबूब हकीकी और महबूब मतलूब का कलाम ख़ास है। महबूब की तकरीर व तहरीर की किसी दिल होए के यहाँ जो वक़्त होती है और के साथ जो वार फितगी और शिफ्तगी का मामला होता है और अख्तियार करना चाहिए। फिर ये अजीम किताब और हाकिमुल हकीमीन का कलाम और सुल्तानुल सलातीन और बादशाहों के बादशाह का फरमान है। स्तुतो जबरुवत वाले शहनशाह का कानून है जिसकी हमसरी ना किसी बड़े से ना हो सकती है। जिन लोगों को सलातीन के दरबार से वास्ता पड़ा है वो तजर्बे से, और जिनको नहीं पड़ा वो अंदाज़े से सुल्तानी फरमान की हैबत जान सकते हैं। कलाम इलाही महबूब हाकम का कलाम है, इसलिए दोनों आदाब का ख्याल रखना चाहिए। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कलाम पढ़ने के लिए खोलते तो बेहोश होकर गिर पड़ते। ज़ुबान पर यही जारी होता, हाज़ा कलाम रब्बी, हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। यानी इसको एक आम फ़र्द की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ बंदा बनकर अपने आका, मालिक, मोहसिन व मनान का कलाम समझकर पढ़े। इसके हुजूर इस तरह हाज़िर हो जिस तरह किसी ख़ास तकरीबों में आका के हुजूर हाज़िर होना चाहिए। अच्छी तरह मसवाक करके वज़ू करके ऐसी जगह जहाँ यकसोई हासिल हो, नहायत वक़ार और तवाज़ा के साथ किबला रू बैठिए। नहायत हजूर कलब और खुशू के साथ इस तरह पढ़े गोया हक़ तआला सुब्हान तआला को कलाम पाक सुना रहा है या इस ज़ात पर बरहक से गुफ्तगू का शरफ़ हासिल कर रहा है। अगर माफ़ी जानना हो तो क्या ही ख्वाब, नहायत तदबीर व तफक्कर के साथ वादे और रहमत व मग़फ़िरत की आयात पर मग़फ़िरत व रहमत का बकारी बन जाए और ख़ूब दुआ मांगे। अज़ाब व आयत की आयत पर कांप उठे और अल्लाह से पनाह व बख्शिश की दुआ मांगे कि इसके सिवा कोई भी चारा साज नहीं। जिन आयात में अल्लाह की तक़द्दुस व तहमीद है वहाँ सुब्हान तआला कहे। तलावत के दौरान अर्ज़ख्वार रोना आए तो बहुत खूब रोना, बेतकल्लुफ़ रोने की सही करे। दौरान तलावत किसी और से हम कलाम ना हो। दौरान तलावत अगर कोई ज़रूरत पेश आए तो तलावत बंद करके ज़रूरत पूरी करे और फिर ताउज़ पढ़ कर दोबारा तलावत करे। बुलंद आवाज़ से पढ़ना ओला है, लेकिन कोई नमाज पढ़ रहा हो तो या लोग मजमा में दीगर मवार में मशगूल हों तो आहिस्ता पढ़े। इस किताब मुक़द्दस की तिलावत के आदाब जो कुरान व हदीस में साबित हैं वो दर्ज झैल हैं। इस अजीम किताब को बरहक शक व शुबा से बालातर और इंसान की फलाह व खैर, रशीदो हदायत और शिफा का बायस बनना
منزل و من اللہ منزل بر رسول سمجھنا اور باعث ثواب اور اجر قرار دینا، اس میں درج احکامات پر عمل کرنا اور تمام کے تمام پر عمل لانا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث قرار دے کر اس کی حیات کو لازم تحیات بنا لینا، اس کتاب مقدس کو انتہائی پاک جگہ پر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ عباسہ میں آیت نمبر 14 کے الفاظ بیان کیے ہیں، یعنی بلند و پاک سوا اس کتاب مقدس کو کسی اونچی جگہ اور پاکیزہ مقام پر رکھا جائے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگانے چاہیے، جب بھی چھوا جائے باوضو ہو کر۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ہرگز قرآن مجید کو بے وضو نہ چھوا جائے۔ ماتا امام مالک یہ وہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عمر بن حزم کے ہاتھ یمن کا روسا کو بھیجا گیا تھا، متا کتاب القرآن حالت جنابت اور حیض و نفاس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی جائز نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو دادا ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا، اجنبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھے، بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنے کو جائز سمجھتے تھے مگر چھونے کو ناروا، یعنی بے وضو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، البتہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ حالت جنابت حیض و نفاس میں زبانی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی اجنبی حیضہ کے دوران قرآن پاک پڑھ لے رہا ہے اور وہ غلطی کر جائے تو اس صورت میں غلطی کی درستگی کے لیے جنبی اور حیضہ کے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی عام معمولات میں کلام تخیر مثلا الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ وغیرہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ جب بھی قرآن پاک پڑھے بلند آواز سے پڑھے کہ اس کا سننا بھی باعث ثواب و رحمت ہے، اور اس سے بھی یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو کوئی سننے والا درستگی کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصحیح میں باقاعدہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے کا باب باندھا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور لچکدار لہجے میں بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ کتاب التفسیر بخاری شریف۔ قرآن پاک خوش الحانی اور خوش لہجہ سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم لوگ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو حسین بناؤ کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں باقاعدہ خوش لحانی سے قرآن پڑھنے کا باب ہے، اور حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فرمایا کہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوشحانی سے نوازا گیا۔ بخاری کتاب التفسیر۔ پیارے دوستو، قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے، قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ تفسیر ابن ابی حاتم۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد اتری
बादल मशरक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गई, समुंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा इसमें मैं बरकत ज़रूर डाल दूँगा। इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरोगों से जो बचना चाहिए वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरफ हैं और हर हरफ पर हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। ऐसे इब्ने अतिया ने बयान किया है कि लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर जहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है या जायज़ ही नहीं है, हर इंसान जहां चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहां ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए। जहां पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगहों पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मानी है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। यानी हर काम को जो शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत आ फरमा दे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई इंसान किसी काम को पढ़ कर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके इस काम में बरकत अता फरमाते हैं और ये सुन्नत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर कोई आप भी नेक काम करना शुरू कर रहे हैं और इस नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इस पे आपको सवाब भी मिलेगा और इसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका हामी व मददगार और नासर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने इस काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है कि हमारा काम था करना। और बंदा क्या करता है जो इसके बस में होता है। बंदा तो असबाब अख्तियार करता है और बंदा कर भी क्या सकता है। बंदे के ज़िम्मे सिर्फ असबाब का अख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले सबब अख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी आप अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आप अपने काम को करें, बाकी जो अब आपका काम है वो अल्लाह तबारक तआला के सुपुर्द कर दें। एक मरतबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये बताया कि अल्लाह पे भरोसा करो और अल्लाह पे भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबाए कराम कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें, अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे जो काम है वो हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार कर नहीं सकता कि नहीं, हम तो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएं, अब अल्लाह खिलाए, क्योंकि वो राज़िक है, वो हमें खिलाए। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप अब सबब अख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो। आप पहले जाओ मजदूरी पर, आपका काम पर जाओ, आप कारोबार करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो कि ऐ हमारे परवरदिगार, ए आलम, अब हमारा काम था, हमने कर लिया, आगे तेरी रज़ा है और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिज़्क थोड़ी मिलता है,
आपने कमाया बस कमा के ले आए। इसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को ज़मीन से निकालना किसने, इसके बाद फिर इसको गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में बना, फिर वो रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि ये हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बना के वो गोश्त या सालन या सब्ज़ी के साथ हमारे सामने आई। इसके बाद हमने जैसे इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर खाया, तो अब हमारे हलक पर एक फ़रिश्ता बैठा हुआ है। वो फ़रिश्ता अब सिर्फ अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। हलक में हमारी दो नालियाँ होती हैं। एक नाली होती है जो सांस की होती है, एक नाली वो होती है जिससे रिज़्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो ये दो नाली बिल्कुल बराबर होती हैं और दोनों का एक ही छेद होता है, लेकिन फिर वो अंदर जाकर अलग हो जाती हैं। अब आप ये सोच कर देखिए कि फ़रिश्ता यहाँ पर बैठकर अल्लाह ताला से पूछता है हमारे हर लुकमे पे कि मौला इस लुकमे को ज़िंदगी का सबब बनाओ या मौत का सबब बना दूँ। अब अल्लाह ताला की अगर मर्ज़ी होती है तो वो लुकमा ज़िंदगी का सबब बनता जाता है, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती तो वो लुकमा मौत बन जाता है। यानी अगर वो लुकमा बजाय खुराक वाली नाली में जाने के अगर वो सांस की नाली में चला जाए तो फिर इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फ़रिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है कि इस नवाले को, इस लुकमे को कहाँ ले जाना है। तो ये आप के असबाब अख्तियार किए, यानी आपको असबाब अख्तियार करना कहते हैं और अल्लाह ताला तबारक ताला पर छोड़ दिया करो। तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा है तो इसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह ने कब कहा था आप जुआ खेलो? जाकर अल्लाह ने कब कहा था आप शराब बेचो? जाकर अल्लाह ने कब कहा था आप झूठ फरेब मकर करो? जाकर अल्लाह ने तो कहा ही नहीं। एक शख्स ने बड़ी आली शान मंजिल बनवाई और इस पर लिखा हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। शैतान नीचे बैठा रो रहा है। इस लोगों ने पूछा तू क्यों रो रहा है? तो इसने कहा कि देखो मैंने इससे झूठ बुलवाया, फ्रॉड करवाया, हमने इसकी बिल्डिंग फ्रॉड करके बनवा दी और ये लिख रहा है हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने कहाँ कहा था कि झूठ बोल के कमाना? अल्लाह ने कहा था कि डोंग करना? अल्लाह ने नहीं कहा था फ्रॉड करना। तो मकसद सिर्फ ये है कि शैतान तो हर तरह से इंसान को बहकाता है। तो इसलिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हरगिज़ नहीं पढ़नी चाहिए। हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हमें एहतियात रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हों, नहाने से कबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ें। बाथरूम में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और बाथरूम के निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और कोई इंसान कारोबार करता है, अब इससे झूठ बोला और फिर इसके बाद पैसे कमा लेते हैं। वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर हराम काम कोई बंदा करता है तो वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में छूट दे रखी है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अल्लाह ताला सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो कुछ हम कर रहे हैं सही या गलत, इसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं, अल्लाह की इजाज़त है। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है, बस अल्लाह ने छूट दी हुई है कि कर लो दुनिया में जैसा करना हो। अल्लाह ज़ालिम को डील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो दुनिया में अल्लाह देख रहा है। ये मर्ज़ी नहीं है अल्लाह की कि आप गुनाह करो
لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کر لیں گے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم تو اللہ کی ربوبیت سمجھیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضروری لکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔